और आइए अब सीधे रुख करते हैं आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। सारे टैक्स का नुकसान करने, भारत के वित्तीय बजट को गड़बड़ करने का जिसके प्रति अपराध है, वो व्यक्ति अगर सीधे संपर्क में आता है विदेश मंत्री के और विदेश मंत्री तात्कालिक कार्रवाई करती हैं, तुरंत कार्रवाई करती हैं, तो ये हमारी अपराधों के प्रति सहिष्णुता को दिखाता है। देश की विदेश मंत्री की पुत्री चूंकि इस भगोड़े अपराधी ललित मोदी जी का मुकदमा लड़ती रही हैं, इसलिए ये क्विड प्रो को में भी आता है। इस पर भी उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए। कोई भी लॉयर किसी का भी मुकदमा लड़ सकता है, लेकिन अगर ये सवाल जनमानस के मन में है कि उनके परिवार के लोग, जिनमें उनके पति द्वारा कराया गया एक कथित एडमिशन और उनकी पुत्री द्वारा अनेक अवसरों पर, लगभग सभी अवसरों पर दिल्ली हाईकोर्ट में और अलग जो लीगल प्लेटफॉर्म्स हैं वहां उनके काउंसिल के रूप में खड़ा होना भी गंभीर प्रश्न उठाता है। हम सुषमा जी से अनुरोध करते हैं, देश की विदेश मंत्री से अनुरोध करते हैं कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एक तरफ तो हम बार बार कहते हैं कि हम दाऊद को पकड़ कर लाएंगे, हम बार बार कहते हैं कि भारत में अपराध करके आप विश्व में कहीं सुरक्षित नहीं है भागकर, और उस समय में एक ऐसे व्यक्ति को जो भारत का गंभीर अपराधी है, भगोड़ा है, जिसको ढूंढ रही है, जिसके बारे में कोर्ट ने लिखा है, ईडी ने लिखा है कि जैसे ही भारत में प्रवेश करे उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वो व्यक्ति अगर लाभ लेता है, इस तरह के लाभ लेता है, घूमने फिरने के लाभ लेता है, क्योंकि आज की तिथि में भी वो वेनिस में है, वहां से उन्होंने एक निजी चैनल को संबोधित किया है, बताया है, इस पर वो निश्चित रूप से जवाब दें। और हम उम्मीद करते हैं कि देश की छवि को ध्यान में रखते हुए, देश की छवि के प्रश्न को ध्यान में रखते हुए सुषमा जी अपनी सफाई देंगी, क्योंकि अगर वो विदेश मंत्री के पद से इस्तीफा देती हैं तो विदेश मंत्री का पद को इतना बड़ा नहीं है कि सुषमा जी की छवि और उनके कैडर के आड़े आता हो। वो वैसे ही देश की बहुत बड़ी राजनेता है, इसमें कौन पीछे से इन्वॉल्व है, किसने उनको इस बात के लिए कहा गया, तो क्योंकि इतना बड़ा निर्णय बिना पीएमओ के संज्ञान में हुआ होगा, ये माना नहीं जा सकता। ये निश्चित रूप से इतना बड़ा निर्णय लेना, इतनी बड़ी कॉल लेना, यदि सुषमा जी ने निजी हैसियत से लिया तो भी वो बताएं कि निजी हैसियत से लिया, अपराध उनका है, गलती उनसे हुई हो सकती है, मनुष्य से गलती हो सकती है, लेकिन अगर इसमें कोई दूसरा व्यक्ति सम्मिलित है जिसमें सुषमा जी के कंधे का इस्तेमाल करके अपने स्कोर सेट किए जा रहे हैं भाजपा के अंतर्गत, जो कि पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, पहले दिन से जब से सरकार बनी है तब से भारतीय जनता पार्टी के अंतर्कलह की शिकार भारत की प्रशासनिक अवस्थाएं हो रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी देश की विदेश मंत्री इस पर आकर अपना बयान देंगी और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपराध के प्रति जो हमारी असहिष्णुता है उसे पुष्ट करेंगे। देखिए, पिछली बार भी जब गृह मंत्री जी का प्रस्ताव हुआ था, गृह मंत्री जी के पुत्र के बारे में कथित अफवाह का खंडन प्रधानमंत्री कार्यालय ने किया, जो कि पब्लिक डोमेन में इतनी ज्यादा थी नहीं। उस दिन के बाद से देश के यशस्वी गृह मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी की आभा में काफी क्षरण हुआ है। वो जो उनके दूसरे नंबर की पोजीशन थी वो काफी नीचे चली गई है। जो लोग देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के राजनीतिक क्रिया व्यवहार से परिचित हैं वो जानते हैं कि वो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को इस प्रकार के स्कोर के साथ सेटल करते रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि ये पीएमओ की जानकारी में कोई प्रश्न रहा हो, वहां से कोई दबाव रहा हो और उसके बाद उन्होंने ऐसा निर्णय लिया जो कि उन्हें नहीं लेना चाहिए था। और जिस तरह से इस जगह पर खड़ा करने के बाद पूरी पार्टी उनके समर्थन में आई है, ये बहुत गंभीर सवाल है कि एक ईडी का ऐसा अपराधी सीधे विदेश मंत्री को कहता, न केवल कहता है बल्कि वो ब्रिटेन में अपने काउंटर पार्ट को सूचित करता है कि मैं ये अभी कराने वाला हूं, मैं करा लूंगा। वो इतना आश्वस्त है अपनी कार्रवाई के बारे में कि 24 घंटे के अंदर अंदर मैं ये करा लूंगा, और वो 24 घंटे के अंदर अंदर करा लेता है। तो भ्रष्टाचारियों, देश के पैसे को लूटने वालों, फरार अपराधियों के प्रति अगर सरकार इतनी सहज है, इतने उनके संपर्क में तुरंत आ जाती है, तो ये देश के लिए बहुत खराब क्षण है। मैं उम्मीद करता हूं, आम आदमी पार्टी उम्मीद करती है कि सारी राजनीति को अलग रखते हुए आदरणीय सुषमा स्वराज जी, जो देश की विदेश मंत्री के अतिरिक्त देश की एक सम्मानित राष्ट्रवादी नागरिक हैं, राष्ट्रीय मूल्यों के लिए सदा लड़ती रही हैं, वे कृपापूर्वक देश के सामने आएंगी और राष्ट्रीय अस्मिता के इस अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न को तुरंत संबोधित करेंगी। थैंक यू, धन्यवाद। आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें मुद्दा उठाया गया एक बार फिर ललित मोदी सुषमा स्वराज विवाद का, और सुषमा स्वराज से ये कहना था कुमार विश्वास जो प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के कि सुषमा स्वराज को सामने आना चाहिए, विदेश मंत्री को सामने आकर अपना पक्ष सामने रखना चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बार फिर बीजेपी के भीतर क्या कुछ चल रहा है उस पर निशाना किया गया, और साथ ही सवाल उठाया गया कि पीएमओ के दबाव में तो नहीं लिया गया ये फैसला और अब सुषमा स्वराज को निशाना बनाया जा रहा है। रुक रहे हैं, कुछ देख लें।